बीजेपी ने अपनी 70 विधानसभा क्षेत्रों में से 59 पर प्रत्याशियों का चयन कर दिया है। शेष बची 11 सीटों पर अभी भी मशक्कत जारी है और इस दौरान इन सीटों पर मौजूदा विधायकों को अपनी टिकट कटने का डर लगातार सता रहा है। रुद्रपुर से भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर खुद के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है और इस दौरान आपको बता दें, ठुकराल ने कहा है कि मैं भाजपा का सच्चा सिपाही हूं, 2 बार का विधायक हूं, अभी तक सभी चुनाव जीता हूं। कुछ लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र के तहत मेरा फर्जी ऑडियो वायरल कर रहे हैं, जिसकी शिकायत हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष से की है और कल हमने रुद्रपुर कोतवाली में ऐसे लोगों के खिलाफ तहरीर देकर ऑडियो की जांच कराने की भी मांग की है। 1982 से लेकर अब तक 10 चुनाव लड़ा हूं और हनुमान जी की कृपा से 10 के 10 चुनाव जीता हूं। मेरे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा, श्री धामी जी की विचारधारा, इसको आम जनमानस के मानसिक पटल पर पहुंचाऊंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इस विचारधारा को लेकर मैं आम जनमानस के बीच में जाऊंगा और फिर से कमल का फूल खिलाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रति मेरी अगाध निष्ठा है। बीजेपी हाईकमान जो भी फैसला लेगी मैं उसको मानूंगा। हरिद्वार में 11 विधानसभाएं हैं, जिसमें से ज्वालापुर विधानसभा के बारे में जानकारी देते हुए ज्वालापुर विधानसभा चुनाव प्रभारी आपको बता दें कि उन्होंने नागेंद्र शर्मा ने बताया कि ज्वालापुर विधानसभा को 3 मंडल में बांटा गया है, जिसमें पूर्वी ज्वालापुर, पश्चिमी ज्वालापुर और गोगावाला शामिल है। तो उन्होंने ये भी कहा कि इन सभी जगहों पर जनता के बीच जाकर पता चला है कि लोगों में भाजपा के प्रति एक जुनून है। उन्होंने कहा कि 70% मतदाता भाजपा के साथ हैं। बीजेपी सूची के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत विचार विमर्श करने के बाद किस प्रत्याशी को कहां से टिकट देना है ये निर्णय लेती है और इस बार भी विचार विमर्श करने के बाद ही प्रत्याशियों को टिकट दिए गए हैं, क्योंकि टिकट उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से दिए जाते हैं। क्योंकि क्षेत्र में योजनाएं तो सरकार की होती हैं, लेकिन उन पर कार्य जनप्रतिनिधि करते हैं और उनके कार्यों से ही उनका आकलन किया जाता है। के अंदर आप रहेंगे तो आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे। पीछे भी मैंने उस लड़की की बाइट देखी, उसने खुद बोला है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी वो है, कुछ लोग होते हैं जो विधायक से घबराए हुए हैं, हमारे जो कि एग्जिस्टिंग विधायक हैं, हो सकता है किसी पार्टी के लोग हैं, वो उसको उछालने की कोशिश करते हैं कि और कोई मुद्दा तो है नहीं। देखिए, विकास का आप लोग देख रहे हैं, चहुमुखी विकास आपके प्रदेश में हो रहा है और आपकी विधानसभा में हो रहा है। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो मुद्दा क्या बचता है? किसी न किसी तरह उनकी पर्सनल छवि के ऊपर लोग अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर। तो पर मुझे नहीं लगता कि उसका ऐसा कोई प्रभाव है। तो छवि खराब की जाए, ऐसा कुछ है? देखिए, FIR अभी तक हमारे पास तो उसकी कोई कॉपी हमारे को मिली नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब एक जिसने उस पर आरोप लगाया विधायक जी के ऊपर, तो उसने पहले वापस ले लिया और उनको कोई दिक्कत ही नहीं थी। उन्होंने खुद बोला है। इस चीज़ का वीडियो आप लोगों के माध्यम से बहुत यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं, आप चैनलों पे, अपने चैनलों पे उठा के देखिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब निराधार है। और तो क्या कोई कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों पे जो छवि खराब? बिल्कुल होगी। जिसके पीछे पता लगेगा कि कौन लोग हैं, मिलेंगे तो कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए मेरे हिसाब से। आपको देखिए, हमारे यहाँ पे मैं कभी अपने पर्सनली जितने मैं कर चुका हूँ, मैं करीबन 48 गाँव में विजिट मैंने की हैं अभी। और जो मैं देख रहा हूँ घूम फिर के, तो बड़ा अच्छा हमारा माहौल है। 16 दिसंबर को हम लोग आ गए थे यहाँ पे और अभी तक हम लोग गाँव में भी घूम रहे हैं, अपने मंडलों में भी जा रहे हैं, अपने शक्ति केंद्रों पे भी जा रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की ओर से जारी भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट पर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में कई दागी प्रत्याशी हैं। भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है, क्योंकि जिस तरीके से ज्वालापुर विधानसभा से सुरेश राठौड़ को बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया, ये गलत है। लेकिन जनता सब जानती है और इस चुनाव में जनता जरूर सबक सिखाएगी। जो अभी फिलहाल मौजूदा विधायक हैं और जिनके मतलब महिला का आरोप है जिनके सिर, तो उनको भी टिकट मिला है वहाँ पे अभी भी। तो ये बहुत ही हम लोग उसकी घृणा करते हैं ऐसे लोगों से कि जो महिलाओं को बिल्कुल नहीं समझ रहे, ना उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनका उत्पीड़न करते हैं। और भाजपा बराबर उनके संपर्क में रहती है और उनको बढ़ावा देती है। तो ये बहुत गलत है। और जनता जो है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं पूरे क्षेत्र में, तो जनता नकार रही है उनको, क्योंकि ये इस मामले में तो वो बहुत आगे हैं गलत कामों में, लेकिन जो ज़मीनी स्तर से काम हो रहे हैं उनमें बहुत पीछे है। ज्वालापुर विधानसभा में कोई कार्य नहीं हुआ है। जो आगे बढ़ रहे हैं भाजपा के कार्य, वो सिर्फ गलत कार्य हैं।
जैसा कि आपने ये देखा है कि महिला का उत्पीड़न हुआ है, और भी कोई ग्रंट की जगह है जो लोगों का कहना है कि वहाँ पे शमशान घाट भी कब्जा कर लिया गया है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी को वहीं पे जाना है एक दिन। तो ये बहुत ही गलत काम हो रहे हैं। ब्रिज वगैरह नहीं बने तो उनसे परेशान है जनता, मतलब हर तरीके से परेशान है। सड़कें नहीं है, कुछ नहीं है, उसमें बहुत पीछे है, लेकिन ये गलत कामों में भाजपा बहुत आगे है। तो ये बहुत गलत है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। जनता हमारे साथ है और 2022 में बहुत समर्थन है, भरपूर समर्थन है। भाजपा के अंदर अहंकार है, सेंट्रल से लेके स्टेट तक के बीच में उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कोरोना काल में जनता तरस रही तब भी उन्होंने कुछ जनता के लिए सोचा, वैसे ही अपने विधायक, जैसे हमारे 2 बार से यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, उनका पूरी क्षेत्र में पूरा जनता ने विरोध किया, महिलाओं ने विरोध किया। आप पत्रकार महोदय, आपने कवर भी किया, चाहे राजा गार्डन हो, चाहे नवोदय नगर हो, चाहे आपका रामधाम हो। उसके बाद भी क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जनता कोई अहमियत नहीं रखती, हमें वोट दे रही है, इनके अंदर अति अहंकार। उसी श्रेणी में अभी हमारे विधायक जी ने बताया भी आर्या जी के लिए, अभी बगल की सीट में सुरेश राठौर जी हैं, उनके लिए भी बताया। कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी कर दी। कोर्ट ने कहा था कि जो इसमें भी इस तरह के केस होंगे उसको हम टिकट नहीं देना है, यही कहा था ना हर राजनीतिक पार्टी को। उसके बाद उनको ना कोर्ट से डर है, ना उन्हें जनता से डर है, उन्हें किसी से डर नहीं है। इस बार आम आदमी पार्टी जो आई है, पहली बार जनता को पता लगा है कि जो इन भ्रष्ट विधायकों को, भ्रष्ट नेताओं को जो सुविधा मिलती थी, ये जनता के टैक्स के पैसे से मिलती थी। इस बार बदलाव कर देगी जनता। इस बार जनता को पता लगा है कि ये सब आम आदमी मूलभूत जरूरतें जो चीज़ें होती हैं वो आम आदमी को मिलेगी, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। उत्तराखंड क्रांति दल ने सरदार सिंह पुंडीर को नरेंद्रनगर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। अपने कुछ साथियों के साथ चुनाव प्रचार करते हुए सरदार सिंह पुंडीर नरेंद्रनगर पहुंचे और सरदार सिंह पुंडीर साल 2017 में नरेंद्रनगर विधानसभा से यूकेडी के प्रत्याशी रहे हैं। तब वो 3,314 मत लेकर चौथे नंबर पर आए थे और नरेंद्रनगर विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने पर पुंडीर ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है और कहा कि यूकेडी का संघर्ष रंग लाएगा। प्रदेश की जनता यूकेडी को सत्ता सौंपने जा रही है। सर्वप्रथम तो मैं उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय नेतृत्व को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे भरोसा करके जो यहाँ पे सर्वप्रथम हमारे नरेंद्रनगर विधानसभा में उत्तराखंड क्रांति दल ने मुझे जो अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और आज जिन मुद्दों को लेकर हम उत्तराखंड क्रांति दल जो है मैदान में आ रही है, वो मेन मुद्दा हमारे जो वास्तविकता, जो हमारी कमजोरी है इस उत्तराखंड की, जो आज तक जो बारी बारी से लूटने का जो हुआ सिलसिला चल रहा, उसके लिए हमारा ये मेन है कि एक तो हम भू कानून को लेकर के और ये मूल निवास और जो ये संविदा कर्मचारी जितने भी हैं इनको जो है इनके लिए, और जो हमारी ये हमने इसको नरेंद्रनगर राज्य बनाने की और जिला बनाने की बात की थी उसके लिए, और तमाम लोगों का जो विश्वास हमारे पास चल रहा है आज, उसी को लेकर के हमें मैदान में है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं जैसे पूरा फील्ड में जो मैं डोर टू डोर गया हूँ। मैंने कांग्रेस में 13 साल काम किया है और अभी जितने भी हमारे विधायक रह चुके हैं हमारे नरेंद्रनगर विधानसभा से, हमने सबका काम देख लिया है कि कौन कैसा काम करता है। और मैंने आज यूकेडी को ज्वाइन किया है और भाई जी के साथ भी काम करना है और सबको दिखाना है कि यूकेडी कैसा काम करती है और कैसा वो हमारे नरेंद्रनगर विधानसभा के लिए काम करेगी। जोशीमठ में 3 दिन से लगातार ऊंचाई वाले स्थानों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते निचले स्थानों में कड़ाके की ठंड हो रही है। औली में भी जमकर बर्फबारी होने से यहां 1 फीट से अधिक बर्फ जम गई है। हालांकि स्कीइंग खिलाड़ियों के लिए यह बर्फबारी अच्छी मानी जा रही है। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।